ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं इस सप्ताह आपका राशिफल लेकर। कैसा रहने वाला है सप्ताह, क्या संकेत दे रहे हैं सितारे और कैसे करनी है तैयारी इस सप्ताह की, जिससे कि यह सप्ताह हो सके आपका एक बेहतर सप्ताह, यह जानने का प्रयास करेंगे। राशियों की श्रृंखला में सबसे पहली राशि होती है मेष राशि, अतः मेष राशि सबसे पहले। मेष राशि की अगर जातकों की बात इस सप्ताह में करूं तो कुल मिलाकर प्रेम संबंधों के मामले में बहुत बेहतर सप्ताह जाने का संकेत दे रहा है। प्रेमी जनों के लिए बड़ा अच्छा सप्ताह है। हाँ, एक चीज और भी है कि कहीं मन में व्यसन और सेक्स के प्रति जो इच्छा है वह कुछ अधिक जागृत होगी, तो आपको थोड़ा सतर्कता भी बरतनी चाहिए उस मामले में। ये देखना चाहिए कि कहीं कोई गलत संबंध ना उत्पन्न हो जाए जिससे बाद में आपको परेशानी हो। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में बेहद बेहतर सप्ताह है। इस सप्ताह आपको अल्प प्रयास से भी सफलता मिलने की संभावना है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि मेहनत कम करनी है। यदि आप किसी शिक्षा प्रतियोगिता में बैठ रहे हैं तो इसका यह तात्पर्य नहीं है कि आप जो है वो उसको अपने प्रयासों को कम करें। अधिक प्रयास करेंगे तो और अच्छी सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता के बहुत बेहतर आसार हैं। शत्रुओं को आप अपने परास्त करने में सफल होंगे इस सप्ताह। यदि कोई दुश्मनी करेगा, कोई शत्रुता करेगा तो उस पर आप हावी होंगे। फाइनेंस के मामले में भी यदि आपका कहीं कोई काम रुक रहा था लंबे समय से पैसों को लेकर के, तो मुझे लगता है कि इस सप्ताह आप उसकी व्यवस्था करने में सफल होंगे। तो कुल मिलाकर एक बेहतर सप्ताह है, केवल रिश्ते बनाते समय सावधानी रखनी है। अब आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की कि क्या है वृषभ राशि वालों की स्थिति। वृषभ राशि के जातकों की अगर बात मैं करूं तो जो ग्रहों की स्थितियां हैं वह युक्ति बल को बहुत दर्शा रही हैं। बुद्धि जो है वो बड़ी टेक्निकल होगी। आप कहीं ना कहीं से काम को अपने निकालने में किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी रास्ते से सफल होंगे। कोई भी कितना भी टेढ़ा काम क्यों ना हो, उसको आप इस सप्ताह सॉल्व कर लेंगे, उसको आप हल कर लेंगे, उसका कोई ना कोई आप परिणाम निकाल लेंगे। यह इस सप्ताह की सबसे बड़ी खासियत है। जीवन साथी का मन थोड़ा उद्विग्न हो सकता है, थोड़ा खराब हो सकता है, तो आप उसके मन को ठीक कैसे रखें इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वहां कुछ असंतोष उत्पन्न हो सकता है। लंबे समय के लिए नहीं होगा, कुछ समय के लिए होगा, लेकिन बड़ा तेज होगा, तो आपको थोड़ा इस मामले में सतर्कता बरतनी है। पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा, घर का माहौल प्रसन्नता पूर्वक होगा और कुछ नए कार्य योजना को आप अंजाम देने में सफल होंगे। कुल मिलाकर बेहतर सप्ताह है। धन की आवक भी अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों। मीन राशि के जातकों की मैं अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि, क्षमा करिएगा, मीन नहीं, मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों की यदि मैं बात करूं तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि पराक्रम आपका जो है वह बहुत सही दिशा में है। प्रयास जो है वो सही दिशा में है। सफलता अभी नहीं मिली, अतः प्रयास को निरंतर बनाए रखें। इस सप्ताह किसी बड़े परिणाम की उम्मीद ना करें, लेकिन उससे निराश ना हो, क्योंकि यह समय बहुत कुछ ही समय का अब रह गया है, बहुत नजदीक है आप अपने परिणामों के। तो प्रयासों को बढ़ाएं। दूसरी बात मैं देख रहा हूं आपके लिए वह यह कि युक्ति बल जो है वह थोड़ी डिस्ट्रक्टिव है, थोड़ी प्रभावशाली है। यानी कहीं आप किसी को अधिक हानि पहुंचाने की स्थिति में बन सकते हैं। तो कोई विरोध इस समय अगर करेगा तो उसकी खैर नहीं है, लेकिन वह बहुत ज्यादा न हो जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। पूरे सप्ताह का अगर मैं निष्कर्ष निकालूं इस समय, तो मुझे यह लगता है कि यह सप्ताह कर्ज के मामले में आपको बेहतर परिणाम देने वाला है, अर्थात ऋण की स्थिति से आप उबरने की स्थिति में होंगे। दुश्मनों के लिए या विरोधियों के लिए यह सप्ताह अच्छा नहीं है, उन पर आप हावी रहेंगे। युक्ति बल बेहतर है, कठिन से कठिन चीजों से आप निकलने में सक्षम होंगे और धन के मामले में भी यह सप्ताह बेहतर जाने का संकेत दे रहा है। वाणी प्रभावशाली होगी, ओजस्वी होगी। कला के क्षेत्र में जो लोग हैं उनको बेहद सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों। कर्क राशि के जातकों की यदि मैं बात करूं, ग्रहों की स्थितियों को अगर मैं देखूं तो आत्मबल बहुत अच्छा रहने वाला है। मन खूब चंचल रहेगा, हंसमुख माहौल बना रहेगा, हंसेंगे, दूसरों को हंसाएंगे, खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे
और यह वैसे सभी के साथ रहना चाहिए, लेकिन कर्क राशि वाले थोड़ा प्रसन्न कम रहते हैं। तो उस लिहाज से कर्क लग्न वालों के लिए यह सप्ताह अगर देखा जाए तो एक सरप्राइज लेके आएगा कि बहुत अधिक प्रसन्न रहेंगे, अनायास प्रसन्न रहेंगे। कारण हो न हो आपका मन हमेशा प्रफुल्लित रहेगा और इस कारण काम में मन लगेगा, कुछ अच्छे कार्य कर सकते हैं, कुछ अच्छे सृजनात्मक कार्य आप कर सकते हैं। धन की स्थिति को मैं बहुत अच्छी नहीं कहूंगा इस सप्ताह आपके लिए, यथा स्थिति बनी रहेगी। और शिक्षा प्रतियोगिता में भी यदि टेक्निकल या भूगर्भ से संबंधित क्षेत्रों में आप कार्य कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, तो उसमें तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन बाकी मामलों में सफलता की कोई बहुत आसार नहीं है, या यूं कहूं कि परिश्रम बहुत अधिक करेंगे तब परिणाम उसका आएगा। तो यह रही बात कर्क राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि के जातकों की जो मैं ग्रहों की स्थितियां देख रहा हूं वह बड़ी प्रभावशाली है। बहुत ही ओज, प्रतिभा, तेज, आत्मबल, आत्मविश्वास खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा आपका। कठिन से कठिन काम को निकालने और उसके लिए कोई युक्ति निकालने में आप इस सप्ताह माहिर होंगे। धन के मामले में यह सप्ताह युक्ति बल पर सफलता का संकेत दे रहा है, यानी बुद्धि के बल पर धनार्जन करने में सफल होंगे। क्या मतलब है इसका? अर्थात परिश्रम से बहुत सफलता नहीं मिलने वाली। परिश्रम बहुत निराशाजनक होगा, उसका बहुत परिणाम नहीं होगा, लेकिन बुद्धि के बल पर पैसा निकालने में सक्षम होंगे आप। मां के स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उनके हेल्थ की समस्या मुझे बहुत अधिक नजर आ रही है। और सिंह राशि वालों में विशेष करके यदि आपको भी ब्लड प्रेशर या हार्ट से संबंधित कोई समस्या है तो उसमें आपको भी बेहद सावधानी बरतना चाहिए। यह इस सप्ताह की सबसे बड़ी कमजोरी है। अब आगे बात करते हैं अगली राशि सिंह के बाद कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों का मैं देख रहा हूं कि जो ऊर्जा है, जो पराक्रम है, वह कहीं गलत दिशा की ओर संदेशा दे रहा है, इंगित कर रहा है। कहीं किसी को आप हानि पहुंचा सकते हैं इस समय। तो भाई इससे तो मैं हमेशा बचने की सलाह देता हूं, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव होइए, डिस्ट्रक्टिव मत होइए। सफलता पाने के लिए कोई भी राह जो है वो लें, यह ठीक नहीं है। सफलता पाने के लिए सफलता किस मूल्य पर मिलने वाली है, इसका अवलोकन, इसका मूल्यांकन भी होना चाहिए और वह आपको भी करना चाहिए कि जो मैं सफलता मिलने की जो संभावना आपके जीवन में बन रही है, वह मैं जो लेने जा रहा हूं वह किस मूल्य पर आएगी। कहीं दूसरों को जो जितना मुझे लाभ हो रहा है उससे कहीं बहुत अधिक हानि किसी दूसरे को तो उससे नहीं पहुंच रही है, इसका मूल्यांकन आपको करना चाहिए। फिर सफलता और असफलता का असली निष्कर्ष आपको निकालना चाहिए। व्यय हमको लगता है कि अधिक होने की संभावना जो है वो बनी हुई है इस सप्ताह। तो व्यय पर आप नियंत्रण रखें, अपने आत्मबल और अपने आत्मविश्वास और अपने प्रयासों को की दिशा सही रखें, तो यह सप्ताह बहुत बेहतर बन सकता है, बहुत अच्छा जाने का संकेत दे रहा है। अब बात करते हैं इसके आगे की राशि अर्थात तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए मुझे लग रहा है कि धन के मामले में यह सप्ताह सामान्य बना हुआ है, अतः शांत रहने की आवश्यकता है। किसी भी नए प्रोजेक्ट में निवेश करने की सलाह मैं नहीं दूंगा। भाग्य पक्ष बहुत मजबूत आपका नहीं है। कहीं न कहीं आपको इस समय भाग्य से लड़ना पड़ सकता है, अतः किसी जुआ, सट्टा, लॉटरी या किसी भी ऐसे कार्य में निवेश करने को सोच रहे हैं तो उससे बचें। दूसरा, अचानक कोई योजना बना के आपको दे कि भाई इस काम में बहुत अधिक लाभ होगा, आप इन्वेस्ट करिए, आप तो उससे भी उसको आप कम से कम 3 बार 4 बार उसके स्टडी करके फिर आप धन लगाएं, क्योंकि मुझे हानि का संकेत मिल रहा है सितारों के द्वारा। बाकी अन्य मामलों में संतान पक्ष में, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग सामान्य से कुछ बेहतर बना हुआ है। अब आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक बार फिर मैं देख रहा हूं कि धन आने की संभावना बहुत अच्छी बनी हुई है। धन अकल्पनीय प्राप्त कर सकते हैं आप, अप्रत्याशित धन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन धन का वह मार्ग क्या होगा, वह रास्ता क्या होगा जिससे यह धन आने वाला है, क्या वह सही रास्ता है, इसमें मुझे संदेह है। यहाँ इसका जो है आपको भी सोचना चाहिए कि जो यह धन मैं प्राप्त करने जा रहा हूं यह उचित है या अनुचित है, और अगर उसका मार्ग अनुचित है तो उसको आप रोक दें, क्योंकि इस समय जो अकल्पनीय धन या अधिक मात्रा में जो धन आने की का संकेत सितारे दे रहे हैं उसका परिणाम आने वाले समय में निश्चित अच्छा नहीं होगा, या आप अभी से कहीं लिख सकते हैं। बाकी मामलों में मैं देख रहा हूं कि पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। शुरुआत में सप्ताह के 1-2 दिन मन बहुत उद्विग्न रहेगा, बहुत बेचैन रहेगा, स्ट्रेस फील करेंगे। हालांकि बस ये 1 से 2 दिन होने वाला है। बाकी सप्ताह का समय खूब आत्मबल बढ़ा चढ़ा रहेगा, निर्णय लेने की क्षमता खूब भरपूर होगी। आप अपने जो कार्य क्षेत्र है उसमें आपका दबदबा बढ़ेगा, प्रभाव बढ़ेगा। कर्ज लेने की स्थिति से बचना है। हाँ, एक बात और कहूंगा, यदि स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, लंबे समय से मन बना रहे हैं, कर डालिए, उसके लिए समय अच्छा है, चाहे वह नौकरी हो चाहे घर हो। अगर क्योंकि स्थान परिवर्तन के लिए योग अच्छा बना हुआ है और सितारे कह रहे हैं कि आपको अब हट जाना चाहिए अपनी जगह से, तो आप स्थान परिवर्तन के लिए सोच रहे हैं तो उसे बदल डालें। अब बात करते हैं अगली राशि अर्थात धनु राशि। धनु राशि के जातकों की यदि मैं बात करूं तो भाई बहुत अच्छा सप्ताह है, बहुत बेहतर सप्ताह है। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, धार्मिक कार्यों को खूब करेंगे, अंजाम देंगे, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, मान सम्मान की स्थिति बनी हुई है, और आपको लाभ भी बेहतर होगा। धन के मामले में भी यह सप्ताह बहुत अच्छा संकेत दे रहा है। भाग्य बड़ी प्रबल होने वाली है आपकी, भाग्य का खूब साथ रहेगा। तो जो मुझे लगता है कि पहले आपने परिश्रम किया है, पसीना बहा है, उसका परिणाम अब भाग्य देगी। वैसे भी धनु लग्न है तो बेहतर स्वभाव सामान्यता आपका है, सही दिशा में आप बने रहें, सही दिशा में आप जाएं। एक चीज का खाली आप ध्यान रखिए, हेल्थ बहुत सपोर्ट नहीं करेगा आपको, तो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा आपको सतर्कता बरतनी है। विशेष करके रक्त से संबंधित कोई बीमारी या रक्त से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है, उसको लेकर के आप सावधान रहें। अब आगे बात करता हूं मकर राशि के जातकों। क्या है खास मकर राशि वालों के लिए? मकर राशि की कुंडली की अगर मैं बात करूं इस समय, तो जीवन साथी के मामले में, प्रेम के मामले में, नए प्रेम प्रसंग के मामले में और विवाह के लिए नए ऑफर के मामले में बहुत उत्पादक सप्ताह है, बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड सप्ताह है। सफलता मिलेगी आपको, नए संबंध पनपेंगे। चलेंगे कितना ये मैं बात अभी नहीं कह रहा, लेकिन बनेंगे जरूर। चलने में मुझे कुछ संदेह है कि ये बहुत लंबे समय तक नहीं होंगे, लेकिन नए रिश्ते बहुत पनपेंगे या पनपने के आसार बन रहे हैं, जो लोग इसके इच्छुक हैं या जो इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं देखूं तो आपके लिए भाग्य भी बहुत प्रबल है इस समय, यानी भाग्य के भरोसे तो मैं हमेशा काम करने को मना करता हूं कि केवल भाग्य भरोसे कोई कार्य ना करें, लेकिन भाग्य बहुत अच्छा है। तो अगर कोई काम, कोई प्रोजेक्ट, कोई चीज अगर आप लंबे समय से रोके हुए थे तो अब उसको आप कर डालिए, क्योंकि आपके परिश्रम के साथ आपकी भाग्य है। रिजल्ट आपको मिलेगा, परिणाम आपको मिलेगा, निराश आप नहीं होंगे। कुल मिलाकर एक बेहतर सप्ताह मुझे नजर आ रहा है। आंखों का थोड़ा ध्यान रखिए, आंखों से संबंधित कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है या कोई पीड़ा, कोई कष्ट आपको हो सकता है, तो उसका इस सप्ताह आपको सावधानी बरतनी है। अब अगली राशि की बात करते हैं, कुंभ राशि की। पुनः कुंभ राशि के जातकों के लिए विवाह के लिए बहुत अच्छा समय है। यदि विवाह बहुत लंबे समय तक आपका नहीं हुआ है, रुका हुआ है, कहीं बात नहीं चल रही है, तो आप बात करिए, आगे बढ़िए। प्रेम संबंध के लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन रिश्ते बनाने के लिए अर्थात वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में जाने के लिए सितारे बड़े अनुकूल बने हुए हैं इस समय आपके। तो आप उसमें अपने जो है कार्य को आगे बढ़ाइए, चर्चा करिए, बात करिए। मुझे लगता है कहीं न कहीं आपको सफलता इस समय मिल जानी चाहिए। स्किन से संबंधित कोई डिजीज परेशान कर सकती है, चर्म रोग जिसको कहते हैं, उससे संबंधित, एलर्जी से संबंधित कोई रोग उत्पन्न हो सकता है। अतः खान पान और इन्फेक्शन से बचें इस सप्ताह। वैसे भी वेदर अच्छा नहीं है, या जहां अच्छा भी हो
वहां भी कहीं भी आपको स्किन या एलर्जी से संबंधित इस सप्ताह परेशानी उत्पन्न हो सकती है, उससे आपको सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही साथ अपने भाइयों से, विशेष करके बड़े भाई से संबंध को आपको थोड़ा नियंत्रित करना होगा, थोड़ा मेंटेन करना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि उसमें तनाव और बढ़ जाए। तो वहां भी मुझे थोड़ी परेशानी नजर आ रही है। बाकी मामलों में सप्ताह सामान्य है। धन के मामले में सामान्य सप्ताह है। जीवन शैली के मामले में सप्ताह जो है सामान्य बना हुआ है। केवल बड़े भाई के साथ सावधानी बरतें। स्वास्थ्य में एलर्जी और स्किन संबंधी रोगों से आप सावधानी बरतें। विवाह के बातचीत करने के लिए बहुत अच्छा समय है, बात बन सकती है, अतः अप्रतीक्षा ना करें। अब बारी आई अंत में अंतिम राशि, मीन राशि। मीन राशि के लिए अगर देखूं तो खूब धार्मिक विचार बना रहेगा। कहीं उत्साह के बावजूद कहीं अकेलापन महसूस होगा, कहीं मन हल्का सा उद्विग्न होगा। कोई अपना करीबी आपको थोड़ा मानसिक कष्ट दे सकता है, आत्मिक कष्ट दे सकता है। तो हो सकता है कि थोड़ा ये सप्ताह आपको अपने अंदरूनी कष्ट से गुजरना पड़े, और वो भी किसी अपने के कारण। तो वहां सावधानी ये बरतनी है कि अपना है, अपनों से ही कष्ट मिलता है, बहुत उसको गहरे लेके ना चलें, बहुत दिल में ना उतारें, मस्त रहें। बाकी कार्य क्षेत्र में बेहतर परिणाम आएंगे, परिणाम अच्छा जो है वो निकलने की संभावना ग्रह दे रहा है। बुद्धि बल भी अच्छा है। इस समय कार्यों को आप जो है योजना जो है बनाएंगे। हाँ, एक चीज का ध्यान रखिए, अगर व्यापार साझेदारों के साथ कर रहे हैं तो धोखा मिल सकता है। विशेष करके सप्ताह के 3-4 दिन किसी कागज पे साइन करने से पहले 4 बार उसको देख लीजिएगा। कोई नए डील में मत जाइएगा, नहीं तो वहां आपकी हानि होने की समझेंगे। होगा क्या इस समय कि आप समझेंगे कुछ और एक्चुअल में वो कुछ रहेगा, तो कहीं समझने में भूल हो सकती है आपसे। बेहतर होगा कि ऐसे समय को टाल दें। 3-4 दिन का समय आप टाल दें सप्ताह में। कोई निर्णय न लें, किसी प्रोजेक्ट पे साइन ना करें, थोड़ा ठहर जाएं, उसकी अच्छे से एनालिसिस कर लें, खूब अच्छे से चीज को समझ लें, फिर उसमें हाथ डालें, नहीं तो हानि के संकेत सितारे दे रहे। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है मार्गदर्शन मिला होगा आपको, इससे आप तैयारी करेंगे और आपका सप्ताह बेहतर बनेगा। आने वाला समय आपका शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा, पुनः मुलाकात के वादे के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।